नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पीयूष पांडे, आपका इस चैनल का होस्ट, और आप देख रहे हैं न्यू इन्फॉर्मेशन। आज जो इन्फॉर्मेशन लेके आया हूं वो है चंद्रयान 3 का प्रज्ञान रोवर। अब वो स्लीप मोड में चला गया है, यानी अब जब इंसान मेहनत के बाद अपने लक्ष्य को हासिल कर लेता है तो उसे आराम की सख्त ज़रूरत होती है। ऐसे ही कुछ हमारे प्रज्ञान रोवर ने किया। रोवर ने अपने मुकाम और काम को पूरा कर लिया है और अब ये सुरक्षित रूप से पार्क होकर स्लीप मोड में चला गया है। 22 सितंबर को रोवर की नींद फिर टूटेगी और वो अपने काम शुरू करेगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रोवर ने स्लीपिंग मोड में जाने से पहले चांद पर क्या बड़े बड़े मुकाम हासिल किए हैं? रोवर ने बहुत सारी अहम जानकारी इसरो को भेजी है। आइए रोवर के इस उपलब्धि के बारे में जानते हैं। स्लीपिंग मोड पर प्रज्ञान जो रोवर गए हैं, आपको बताते हैं, जिस काम के लिए विक्रम को चांद पर उतारा गया था उस काम को उसने पूरा कर लिया है और अब उसी चांद की गोद में बड़े आराम से सो रहा है। इस बात की जानकारी खुद इसरो ने दी। इसरो ने माइक्रो ब्लॉगिंग साइट पर एक्स पर लिखा कि प्रज्ञान रोवर ने अपना काम पूरा कर लिया है। इसे अब सुरक्षित रूप से पार्क करके स्लीप मोड में सेट किया गया है। APXS और LIPS अब बंद है। पेलोड से डाटा लैंडर के जरिए पृथ्वी तक पहुंचा दिया गया है। अभी बैटरी भी पूरी तरह चार्ज है। रोवर को ऐसी दिशा में रखा गया है कि 22 सितंबर 2023 को जब चांद पर अगला सूर्योदय होगा तो सूर्य का प्रकाश सौर पैनलों पर पड़े। इसके रिसीवर का भी चालू रखा गया है। उम्मीद की जा रही है कि 22 सितंबर को ये फिर से काम करना शुरू करेगा। रोवर ने चांद पर क्या क्या किया है, आइए अब मैं वो बताता हूँ। स्लीप मोड पर जाने से पहले हमारे चंद्रयान 3 ने कई अहम और ख़ास जानकारियाँ भेजी हैं, जिसमें चंद्रयान 3 के विक्रम लैंडर में लगे चास्टे पेलोड ने चंद्रमा के तापमान से जुड़ा पहला ऑब्जर्वेशंस भेज दिया है। इसके बाद प्रज्ञान रोवर ने 4 मीटर का गड्ढा देखकर रास्ता भी बदला और एक अहम जानकारी भेजी, जिसमें रोवर ने चांद पर सल्फर होने की पुष्टि की है, जिसमें उम्मीद के मुताबिक एल्युमिनियम, कैल्शियम, लो और क्रोमियम, टाइटेनियम, मैग्नीज और सिलिकॉन और ऑक्सीजन होने का अनुमान है, जिस पर अभी और डिटेल्स आनी बाकी है। इसके बाद रोवर ने निरंतर आगे बढ़ते हुए चंद्रमा की सतह पर भूकंप भी रिकॉर्ड किया है। इसरो ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, चंद्रयान 3 के रोवर ने अपना असाइनमेंट पूरा कर लिया है। इसे अब सुरक्षित रूप से पार्क और स्लीप मोड में सेट किया गया है। इसमें लगे दोनों पेलोड APXS और LIPS बंद कर दिए गए हैं। इन पेलोड से डेटा लैंडर के जरिए पृथ्वी तक ट्रांसमिटेड किया गया है। बैटरी पूरी तरह से चार्ज है। सोलर पैनल को रोवर को ऐसी दिशा में रखा गया है कि 22 सितंबर 2023 को जब सूर्योदय होगा तो सूर्य का प्रकाश और सौर पैनलों पर पड़े रिसीवर चालू रखा गया है। 100 मीटर का तय किया गया है सफ़र। प्रज्ञान रोवर के स्लीपिंग मोड पर जाने से पहले तक 23 अगस्त के बाद से प्रज्ञान रोवर चांद की सतह पर शान से मूनवॉक कर रहा था और साक्ष्य जुटा रहा था। रोवर करीब 100 मीटर तक चांद की सतह पर सफ़र कर चुका था। इस बात की जानकारी खुद इसरो ने दी। उम्मीद है कि 22 सितंबर को जब प्रज्ञान रोवर एक बार फिर जगेगा तब अपनी नॉट आउट शतकीय पारी को आगे बढ़ाते हुए कई और अहम जानकारियाँ भेजेगा। लेकिन इन सब के बीच हमारा जो रोवर ऐसे टाइम पर स्लीपिंग मोड पर गया जब हिंदुस्तान ने अपने पहले सूर्य मिशन को ऑन किया, यानी चंद्र विजय के बाद अब भारत सूर्य के अध्ययन का नया अध्याय लिख रहा है। चंद्रयान 3 ने 23 अगस्त को शाम 6:04 पर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचकर इतिहास रच दिया था। इसी के साथ
भारत दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है, क्योंकि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर अभी तक कोई नहीं पहुंच सका था। इससे पहले चंद्रमा पर रूस, अमेरिका और चीन ने कदम रखा था, लेकिन वो दक्षिणी ध्रुव पर नहीं उतर सके।